हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 58। जैसे ही दर्श सबसे बोला कि इस बारे में वंशिका को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, तभी उन सबके कानों में दरवाजे की ओर से एक आवाज पड़ी जो बोली, किसे सरप्राइज देने की बात हो रही है यहाँ। जिसे सुन सब लोग हैरान होकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। वही दर्श की तो जान हलक में अटक गई, क्योंकि दरवाजे पर और कोई नहीं, वंशिका वंश के साथ खड़ी थी। तभी वंशिका अंदर आते हुए बोली, बोलना पतलू, किस सरप्राइज की बात हो रही है। और ये कहते हुए बाकी सबको एक नजर देखने लगी, जिनके चेहरे पर थोड़ी घबराहट साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसी वक्त दर्श के दिमाग में ना जाने क्या आया कि उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर कहा, अब तुझसे क्या छुपाना। दरअसल बात यह है कि मैं ना किसी से प्यार करने लगा हूँ और उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। उसी के बारे में बात कर रहा था सबसे। जिसे सुन वंशिका के साथ बाकी सभी हैरान रह गए और उसकी तरफ देखते हुए एक साथ बोले, क्या। तो वो उन सबकी ओर मुड़ा और उनकी तरफ आई विंक कर वापस वंशिका को देखते हुए बोला, हाँ, मुझे अभी कुछ वक्त पहले ही रियलाइज हुआ, इसलिए तो मैंने पापा दादी माँ सबसे बात कर ली और वंश को भी बताया। बस तुझे बताना रह गया था तो आज तुझे भी बता रहा हूँ। जिसे सुनकर वो कुछ कह नहीं पाई। उसे अपने अंदर से कुछ टूटा हुआ सा महसूस हुआ और आंखों से आंसू बहने को थे, पर उसने जबरन उन्हें आंखों में ही कैद कर रखा। वहीं वंश वंशिका की ये हालत देख गुस्से से दर्श की ओर देखते हुए अपने मन में बोला, ये तूने गलत किया है दर्श, जान ले लूंगा तेरी इसके लिए। जानता है ना वो कितनी इमोशनल है, फिर भी तू ऐसा कर रहा है। लेकिन फिर भी वंशिका के सामने वो कुछ नहीं बोला। तभी वंशिका कल्याणी जी की तरफ देखते हुए बोली, दादी माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए रूम में जा रही हूँ आराम करने, थोड़ी देर में आती हूँ। फिर दर्श से मुखातिब होते हुए आगे बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन, और उम्मीद है वो लड़की मान जाएगी, पर जैसे तेरी शक्ल है मुझे डाउट ही है। और ये कहते हुए वो जबरदस्ती थोड़ा सा हंसकर वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। वहीं उसके जाते ही वंश और सौरभ जी दोनों ने दर्श को पीछे से चपत लगाते हुए एक साथ कहा, ये कैसी वाहियात हरकत थी, रुला दिया ना उसको। जिसे सुन दर्श उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, अरे अरे, शांति रखिए, मैं बता रहा हूँ अभी जितना रोएगी शाम को उतना ही ज्यादा खुश होने वाली है। एंड आई प्रॉमिस, आज के बाद कभी नहीं रुलाने वाला उसको, बस थोड़ी देर के लिए झेल लीजिए। और ये कहते हुए उसने सबकी तरफ देखा। तभी सौरभ जी उसे उंगली दिखाते हुए बोले, देखो, मजाक मस्ती अपनी जगह, लेकिन लिमिट क्रॉस मत करना। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ये पहली और आखिरी बार है, इसलिए माफ कर रहा हूँ। अगली बार से मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसे सुनकर दर्श उनके आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, हाँ पक्का डैड, आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आज के लिए आप दोनों शांत रहिए। और ये कहते हुए वो सबको देखते हुए आगे बोला, अब आप सब मेरी बातें सुने कि करना क्या है। और सबको पूरा प्लान अपना समझाने लगा। जिसे सुन सबके चेहरे मुतमईन हो गए। फिर वो वंश की तरफ देखते हुए बोला, अब मैं चला, मुझे तैयारियां भी करनी है और शाम को वहां उसे लेकर आने की जिम्मेदारी तुम लोगों की। और ये कहते हुए वो वहां से निकल गया। वहीं उसके जाने के कुछ वक्त बाद रिमा जी और सौरभ जी भी निकल गए। वहीं उन सबके जाने के बाद रिवा वंश और कल्याणी जी की तरफ देखते हुए बोली, अभी वंशिका को लगता है कि उसकी फीलिंग्स के बारे में सिर्फ मुझे पता है, इसलिए मैं जा रही हूँ उससे बात करने, आप लोग यहीं रहिए। और ये कहते हुए वो वंशिका के कमरे की तरफ बढ़ गई। इस तरफ वंशिका के कमरे में ये तब का सीन है जब वो दर्श की बातें सुन ऊपर आई थी। वंशिका जैसे ही कमरे में आई उसने दरवाजा बंद कर लिया और उसी से टिक कर बैठते हुए अपने घुटनों में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। फिर रोते हुए खुद में बोली, जानती हूँ, कभी उसे कहा नहीं, उसकी गलती भी नहीं है और ना ही कभी उसका साथ दुआओं में मांगा, क्योंकि पता था ये मुमकिन नहीं। पर इस दिल का क्या करूं, किसी और का होते हुए कैसे देखेगा ये उसे। काश कि ये बात मुझे कभी पता ही ना चलती, और वो भी उसके मुंह से तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी आंखों में नजर आ रहा था कि जिसकी भी वो बात कर रहा था बहुत प्यार करता है उससे, और बहुत लकी है वो लड़की जिसे ये उसके नसीब में मिला है। और ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट अपनी जगह बना लेती है। फिर वो वापस रोने लगती है और ना जाने कितनी ही देर तक रोती रहती है। उसे होश तब आता है जब दरवाजे पर दस्तक होती है और बाहर से रिवा की आवाज आती है जो कहती है, देखो लाडो, दरवाजा खोलो, मैं जानती हूँ तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझसे तो छुपाना भी मत। दरवाजा खोलो, बात करनी है मुझे तुमसे। जिसे सुन वंशिका अपनी भराई आवाज में बोली, देखिए भाभी, इस बारे में बात करने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है, तो क्यों करनी है बात। फिर भी अगर आप यही चाहती है तो यही सही। और ये कहते हुए वो गहरी सांस लेकर उठी
और अपने आंसुओं को साफ करते हुए दरवाजे की तरफ मुड़कर दरवाजा खोल दिया। उसके दरवाजा खोलते ही रिवा अंदर आई और दरवाजा लॉक कर उसे अपने गले से लगा लिया। फिर उसके बालों को सहलाने लगी। इस पर वंशिका कुछ वक्त तक तो वैसे ही जड़ खड़ी रही, पर कुछ ही समय में उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो रोने लगी। वहीं रिवा को उसे इस तरह देख बहुत बुरा लग रहा था और वो अपने मन में बोली, हे खाटू श्याम जी, अगर भाई का प्लान नहीं होता ना तो मैं अभी बता देती उसको। कितना रो रही है ये बेचारी बच्ची। भाई ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे, अब इसे समझाऊं कैसे। वो ये सोच ही रही थी कि उसके दिमाग में कुछ आया और वो वंशिका को खुद से अलग करते हुए उसके आंसुओं को साफ करते हुए बड़े प्यार से उससे बोली, देखो लाडो, इस तरह हिम्मत नहीं हारते। और पता है क्या, दर्श भाई अभी बोल कर गए हैं कि आज रात जब उस लड़की से अपने दिल की बात कहेंगे तब वो चाहते हैं कि हम सब वहां हो, और तुम भी, क्योंकि तुम और वंश जी ही उनके दोस्त हैं। और इतने खास दिन पर तुम दोनों ही उनके साथ नहीं होंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। आखिरी बार अपने मन को थोड़ा कड़ा करके चली जाना प्लीज। आज तक किया है तो एक और बार सही। जिसे सुन वंशिका कुछ पल को तो उसे देखती रही और फिर हाँ में अपना सर हिलाने लगी और बोली, आप सही कह रही हैं भाभी, मेरा जो हुआ सो हुआ, पर मैं अपने दोस्त और अपने प्यार से उसकी खुशियाँ कैसे छीन लूँ। इसलिए मैं चलूंगी भाभी, लेकिन अभी मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, सर दुख रहा है मेरा। इस पर रिवा कुछ नहीं बोली और बस अपना सर हाँ में हिलाते हुए उसके गाल को प्यार से सहलाकर वहां से निकल गई। उसके जाते ही वंशिका ने वापस कमरा बंद किया और खुद को शांत कर लेट गई। रोने के कारण उसका सर वैसे ही भारी था, इसलिए जल्द ही उसे नींद भी आ गई। इस तरफ रिवा जैसे ही उसके कमरे से निकली वो अपने और वंश के कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी उसने वहां जो देखा उसे देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। क्या होगा जब वंशिका को पता चलेगा दर्श के प्लान के बारे में? ऐसा क्या देख लिया है रिवा ने कमरे में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।